हेलो बच्चों, आज हम आर के लुमिनरी एकेडमी पर आर के रैंकर क्लास लेकर के आज आप सबके समक्ष आ रहे हैं। और अब आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग हर समय जो है, जितने भी समय आपको टाइम मिले, आप लोग अच्छे से मोबाइल उठाइए और घर बैठे हर एक सिलेबस को तैयार करिए। और आर के लुमिनरी के माध्यम से आपको रैंकर क्लासेस आपको मिल रही हैं। और ये रैंकर क्लासेस लवाना भवानीगंज, ये आज की क्लास जो है क्लास 10th साइंस की क्लास होगी। और इसी तरह से रैंकर क्लास में आप जब जाइएगा तो आपको ऐसी कई सारे क्लासेस मिलेगी जो 10th की क्लासेस होंगी। और 10th की क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आपको आर के रैंकर क्लासेस के थ्रू आपको मिल जाएंगी। आप लोग आर के रैंकर क्लासेस में जाइए और वीडियो को देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज की क्लास में हम क्लास लेके आए हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी प्रकार से इसमें आपको ऑल डेफिनेशन मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। आप लोग इसमें दोनों चीजें मिलेंगी। आपको जितने डेफिनेशंस हैं हिंदी टू इंग्लिश मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको जो समझ में ना आए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो बच्चों अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है। डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट अंडरगो ए केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो समझ में आए वैसे पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन, ये प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि एक और एक से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, जिससे कहा जाता है रिएक्टेंट। जिससे क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट कहा जाता है। यानी रिएक्टेंट अंडरगो, यानी कि उसके अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, ये केमिकल चेंज या उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसे जो है न्यू सब्सटेंस बनता है। और उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, कंपोजिशन होगा एंड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा और उसके प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया केमिकल रिएक्शन, ये कई प्रकार से इसके जो प्रॉपर्टीज होंगी, स्ट्रक्चर होगा, वो अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या क्या कर, जैसे कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, जो पुराने बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ता है। न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, यानी कि वो नए बॉन्ड्स को बनाता है। एनर्जी में भी रिलीज टू एब्जॉर्ब, एनर्जी को वो रिलीज करता है और एब्जॉर्ब, यानी कि रिलीज भी कर देता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इस तरह ये इसको हिंदी में देख लेते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं उनको हिंदी में जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे हैं तो यहाँ पे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं, जिनके गुण, संरचना और संगठन अलग होते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो चीजें इंग्लिश में दी गई, यहाँ पर ये चीजें हिंदी में भी आपको दी गई है। इसी तरह से आप आगे यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, ऊर्जा निकलती है या अवशोषित करती है या अवशोषित होती है। तो बच्चों यहाँ पे बात ये है, हम हिंदी इंग्लिश इसलिए बनाए हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो बच्चे हिंदी की डिफिनेशन लिखेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं वो बच्चे जो है इंग्लिश के डिफिनेशंस लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आइए देखते हैं इसके कुछ जो है कैटेगराइज होते हैं, इसके कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे की कैटेगरीज है, जो मुख्य लक्षण इसके हैं क्या क्या हैं वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन स्टेट, क्या यहाँ पे चेंज इन स्टेट, सबसे पहले ये जो है चेंज इन स्टेट है, पहले स्टेट को चेंज करता है यानी कि अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि H2 गैस है प्लस O2 गैस है, बराबर क्या मिल जाएगा? हो जाएगा ये H2 यानी कि लिक्विड हो जाएगा। जैसे आप देखिए H2O,
ठीक है। यहाँ पे ये बनाया H2O, H2 क्या था, लिक्विड हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन देख लेते हैं, पूरी रिएक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे पूरी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन, यहाँ पे पूरा रिएक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे है H2, क्या है ये, गैस, इसका स्टेट क्या है, ये गैस है, प्लस जो है यहाँ पे O2, O2 भी क्या है, यहाँ पे गैस है, इसका भी हमने देख लिया, इसका स्टेट देख लिया। इसके बाद ये बनाया क्या, यहाँ पे रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, H2O। अब H2O बना दे रहा है, यानी कि ये जल बना दे रहा है। तो जो जल होता है वो कैसे होता है, लिक्विड में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पे जो है ये जो है अवस्था में परिवर्तन इसका हो जाता है, यानी कि चेंज इन स्टेट ये हो जाता है। और इसके जो मुख्य चीजें, इसके लक्षण कौन से हैं, देखिए लक्षण अगर पता है तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे चेंज इन कलर, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये कलर को चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल में है, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल इसका जो है कलर चेंज का। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन, आयरन दिया गया है, आयरन, और उसके बाद कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आयरन दिया गया, कॉपर सल्फेट दिया गया है, और यहाँ पे देखिए ये आयरन सल्फेट बना रहा है जो प्लस कॉपर को निकाल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे ये रिएक्ट होने के बाद क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बना दे रहा है, प्लस कॉपर को बाहर कर दे रहा है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे कलर का चेंज हो गया, यहाँ पे क्या था, ब्लू था, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यानी कि कलर भी अगर चेंज हो गया है तब भी यहाँ पे आप समझ लेना कि यहाँ पे जो है कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का बनना, गैस बनता है। जैसे जिंक है और यहाँ पे दिया गया है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है, तो ये क्या बना देता है, ये जिंक क्लोराइड बना देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को वो बाहर निकाल देता है, गैस बना लेता है। इस तरह से जो है यहाँ पे हम इसके गुण को, इसको लक्षण को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो है जो चेंज इन कलर है वो हम इसके लक्षण को देख रहे हैं। अगर हमको इसके लक्षण पता है, सब कुछ हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप बनना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसका एग्जांपल क्या कह रहा है कि यानी कि यहाँ पे ये कैसे बनता है, कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ पे दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसको रिएक्ट कराया गया है सोडियम क्लोराइड से। अब सोडियम क्लोराइड से हुआ तो ये क्या बना दिया, यानी कि ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये नीचे जम गया है, और ये ऊपर NaOH जो होता है ये ऊपर झाग बन गया, NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो है ये ऊपर आ गया है। तो ये जो नीचे को एरो यहाँ पे दिया गया, यानी कि अगर कोई चीज हम एक ग्लास में ऐसे रख रहे हैं तो नीचे को वो जम जा रहा है। इस तरह से ये नीचे को दिया जाता है, और ऊपर को है तो समझ लो कि गैस बन रहा है, गैस बन के वो ऊपर को रिलीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर, इसका क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इसका हम चेंज इन टेम्परेचर भी देख लेते हैं। इसका टेम्परेचर जो होता है वो कैसे चेंज होता है, और तभी हम पता कर पाएंगे कि यह केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ये सारी चीजें जो इसके हम मुख्य लक्षण पढ़ा रहे हैं, अगर ये सारी चीजें इसमें आपको दिख रहा है तो समझ लेना कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर देखते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या कह रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो है जल से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट, यानी कि गर्म कर देता है। यहाँ पे ये दिया गया टेम्परेचर में चेंज, यानी कि वो गर्म हो जाता है। इस तरह से आज हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसको भी देख लेते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल इसके हैं, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में देखिए, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, व्हेन मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन को इज बर्न्ड इन एयर, यानी कि उसको जलाते हैं, जो है बर्न करते हैं, तो एयर इट रिएक्ट विद, वो एयर यानी हवा से रिएक्ट होकर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि वह जो एक, अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वह एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी बना दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि Mg2Mg प्लस O2 इसे रिएक्ट करने के बाद क्या बना है, 2MgO। यहाँ पे जो है इसको जब गर्म किया गया तो एयर के साथ जो रिएक्ट हुआ और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना
दिया। इस तरह से जो है यहाँ पे हम इसके बारे में जान लिए, इसका जो है रिएक्शन भी देख लिए। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए इसकी हिंदी भी दी गई है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर इसका दूसरा भी दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आयरन रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि लोहा जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयरन प्लस जल के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो ये क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस को बना देता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई जैसे कि आयरन है, उसको ज्यादा हीट करने के बाद उसको अगर हम जल में ऐसे डाल देते हैं इस तरह से, तो बहुत सारी सी गैस ऐसे निकलने लगती है, ऐसे बहुत सारी गैस निकलने लगती है, तो धुआं टाइप से ऐसा लगता है। इससे हमको लगता है कि मान लो कि वो धुआं सारे बने तो गैसेस निकल रही है। तो इस तरह से एग्जांपल को समझ सकते हैं कि आयरन जब भी जल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बना देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है, लोहा पानी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल, यानी कि हमारे रियल लाइफ में इसका क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल, यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी कि हम ईंधन का जलना जो होता है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का रिएक्शन होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को पकाना, भोजन जो पकता है वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो पचता है, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। वो भी इसका डिस्कशन यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला वो चीज देख लेते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला है, देखिए एक केमिकल रिएक्शन चेंज सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, यानी कि यह सब्सटेंस जब वो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो चेंज होकर के एक ऐसा एक नया अंदर एक सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बना लेता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जिसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। हिंदी में दिया गया है रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ पूरी तरह नए पदार्थों में बदल जाते हैं जिनके गुण अलग होते हैं। इस तरह से ये होता है। तो आज हम सिर्फ एक चीज पढ़े हैं जो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में इसका हम कंक्लूजन तक पढ़ लिया, अब हम कल पढ़ेंगे रिएक्टेंट अगली क्लास में। अब यहाँ से मैं एक बार आपको फिर से देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन पढ़ा और इसमें क्या क्या चीज होता है, यानी कि इसकी परिभाषा को जाने हम, इसकी कैटेगरी जाने, इसके मुख्य लक्षण जान लिए कैसे होता है। ये चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन कलर, उसके बाद रिएक्शन ऑफ गैस, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसके बाद यहाँ पे जो है इसको हमने चेंज इन टेम्परेचर, इसके बाद यहाँ पे हम नीचे को आते जाएंगे, ऐसे ऐसे देखते जाएंगे यहाँ पे। फिर रियल लाइफ इसका एग्जांपल जो है वो भी देख लिए। इसके बाद हमने क्या देख लिया, इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्षण। अब हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को समझ में समझो, और जहां पे ना समझ में आए आप कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। धन्यवाद।